नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के विषय में। फ्रेंड्स, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये चर्चा में क्यों है। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन किसी टॉपिक से तभी पूछे जाते हैं जबकि वो किसी न किसी कारण से चर्चा में होता है। तो हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का 12वां वार्षिक दिवस जो कि 20 मई को मनाया जाता है वो मनाया गया। अब हम आयोग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कि ये एक सांविधिक निकाय है, अर्थात भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। सीसीआई की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी, लेकिन इसने 20 मई 2009 से पूरी तरह से कार्य करना शुरू किया। सीसीआई की संरचना के विषय में जान लेते हैं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके गठन के विषय में जान लेते हैं। सीसीआई की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2007 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन के बाद अधिनियमित किया गया था, जिसके कारण सीसीआई और प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण की स्थापना हुई। सरकार ने 2017 में प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात कॉम्पेट को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT में बदल दिया। अब हम जान लेते हैं सीसीआई की भूमिका और कार्य क्या है उसके विषय में। प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। फ्रेंड्स, इसकी भूमिका और कार्य के विषय में आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित उपाय करता है। उपभोक्ता कल्याण, उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लिए बाजारों को कार्य सक्षम बनाना, अर्थव्यवस्था के तीव्र तथा समावेशी विकास एवं वृद्धि के लिए देश की आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना, आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा नीतियों को लागू करना, क्षेत्रीय नियामकों के साथ प्रभावी संबंधों व अंतःक्रियाओं का विकास व संपोषण ताकि प्रतिस्पर्धा कानून के साथ क्षेत्रीय विनियामक कानूनों का बेहतर संरेखन या तालमेल सुनिश्चित हो सके, प्रतिस्पर्धा के पक्ष में समर्थन को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाना और सभी हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धा के लाभों को लेकर सूचना का प्रसार करना ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की संस्कृति का विकास तथा संपोषण किया जा सके। अब हम जान लेते हैं सीसीआई की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहला कारण है मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। आर्थिक स्वतंत्रता और हमारे मुक्त उद्यम प्रणाली के संरक्षण के लिए प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण है बाजार को विकृतियों से बचाने के लिए। प्रतिस्पर्धा कानून की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि बाजार विफलताओं एवं विकृतियों का शिकार हो सकता है और अपनी प्रधान स्थिति के दुरुपयोग जैसे प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं, जो आर्थिक दक्षता और उपभोक्ता कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। और तीसरा कारण है घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे युग में जहां अर्थव्यवस्थाएं बंद अर्थव्यवस्थाओं से खुली अर्थव्यवस्थाओं में परिणत हो रही हैं, घरेलू उद्योगों की निरंतर व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रतिस्पर्धा आयोग का होना आवश्यक है, जो संतुलन को बनाए रखते हुए उद्यमों को प्रतिस्पर्धा के लाभों का अवसर प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तब तक फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।